हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग स्पेशली शूट कर रही हूँ मैं फिज़ियोथेरेपी के ऊपर कि किस तरीके से फिज़ियोथेरेपी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें फिज़ियो करके और उन्हीं के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। वो जो वर्कआउट बताते हैं, जो होमवर्क बताते हैं, बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड होमवर्क, तो उसको हम लोग भी करें क्योंकि 15% या 10-20% डॉक्टर करते हैं। बाकी का जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर, हमारे विल पावर के ऊपर और हमारी चाहत के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितनी जल्दी ठीक होना चाहते हैं। तो मैं तो बहुत जल्दी ठीक होना चाहती हूँ क्योंकि 5 हफ्ते से मैं बेड रेस्ट पे थी। 5 हफ्ते के बाद मेरी जो प्लास्टर थी वो हटाया गया उसे। उसके बाद मुझे ये वर्कआउट बताया गया है। बेसिकली ये मेन जो मेजर वर्कआउट है, उससे पहले जो प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग, प्री स्ट्रेचिंग जिसे कहते हैं, वो है। तो पहले मैंने ग्लास मिरर साफ़ किया। उससे क्या होता है कि हाथ का मूवमेंट जो है फ्री होता है, क्योंकि मैं नॉर्मली विदाउट सपोर्ट के मैं हाथ मूव नहीं कर पाती। उसको करने के बाद थोड़ा सा हाथ फ्री हुआ, तो ये बॉल के साथ मैं कर रही हूँ। इसमें लाइट वेट है और मूवमेंट का पता चलता है इससे कि ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है। उसके बाद ये जो है, ये बैंड है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट ये इलास्टिक बैंड मतलब मैं बोलूँगी इसको। इससे जो हाथ का जो मेन ब्लॉकेज देखो, जैसे ये मैं कर नहीं पाई। उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी, ये थोड़ा मैंने फास्ट करके दिखाया है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो वो ब्लॉकेज का पता चलता है इससे। अगेन मैं शायद इस वीडियो में आपको क्लियर दिखे, क्योंकि जब जो बड़े स्पेस में, बड़े स्पेस के साथ करने पे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितने छोटी चीज़ों को होल्ड करके स्ट्रेच करने में होती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पेन, ये बड़ा करके दिखाया मैंने, इसमें उतनी पेन नहीं होती, इसमें ज़्यादा मूवमेंट क्लियर है। तो इसलिए फिजियो के जो डॉक्टर है वो वर्कआउट बताते हैं ताकि हमें ना ब्लॉकेज का पता चल सके और हम उसके ऊपर ज़्यादा काम कर सकें। तो बेसिकली ये करने के बाद जब भी मैं जिम से थेरेपी के लिए जाती हूँ, तो मैं ये चीज़ें मेन जो है वो मैं बताती हूँ, सो दैट मेरे जो डॉक्टर हैं वो उसको और बेटर तरीके से कर सके। और उन्होंने भी मुझे कहा कि जो रिज़ल्ट 3-4 महीने के बाद देखने को मिलता है, वो उन्होंने मुझे सेकेंड मंथ में ही देख लिया मेरे अंदर। तो दिस इज़ कॉल्ड विल पावर। मैं मॉरली जल्दी नहीं टूट पाती, मुझे कोई तोड़ नहीं पाता। तो उसके बाद ये देखिए, लाइट वेट डंबल, ये 1 केजी का है, सबसे लाइट वेट डंबल है। और एक टाइम था कि मैं अपना फ़ोन नहीं उठा पाती थी, तो दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिट, स्पिरिट। और फिर मुझे जैसे जैसे मना किया जाता था कि 1 केजी तक ही रहना है, मैं नहीं मानती थी। जो रेड कलर का डंबल है ना, ये 2 केजी का है, और ये जो ब्लू कलर का है, ये 3 केजी का। तो मैंने आज के डेट में बस मैं 5 केजी पे स्टिफ हूँ, आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये। तो 5 केजी तक मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे मना किया गया था। अगेन मुझे बोला गया था कि आपको बुलेट भी नहीं राइड करनी, क्योंकि मेरे पास कन्विंस के लिए कार में ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि कार ज़्यादा स्टीयरिंग वगैरह और ये सब कंट्रोल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो आई प्रेफर बुलेट। और बाइक और स्कूटी तो है नहीं मेरे पास, बट बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक, बट वो बहुत लाइट लगती है क्योंकि मुझे बुलेट चलाने की आदत है। तो मैं बुलेट भी चलाती हूँ और बुलेट ही चलाती हूँ। मतलब जो जो चीज़ें मुझे डॉक्टर ने मना किया, मैंने वो सब किया और उनको करके दिखाया कि ज़िद बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये देख सकते हैं आप प्रॉप्स, ये मेरे माइक्स वगैरह हैं। और ये बाहर का व्यू है, मेरे जिम के बाहर का। ये डंबल्स प्रॉप्स मैं ये यूज़ करती हूँ। ये जो कटा हुआ बॉल है कटा हुआ बॉल, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, इसको फिजियो बॉल भी कहते हैं, मेरे डॉक्टर सर ने बोला था। तो इस पे भी प्लैंक वगैरह करते हैं, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन ये बैलेंसिंग के लिए है। इससे क्या होता है, ये मेरा लेफ़्ट शोल्डर है, लेफ़्ट आर्म तो मेरा बिल्कुल सही है, बट इसमें क्या होता है, अगर मैं राइट से करूँगी तो नीचे की साइड से ना थोड़ा थोड़ा मतलब टर्न करता है। तो एक होता है ना, जैसे जर्क वगैरह में कई बार होता है कि हमें पेन फील हो जाता है जब कुछ जर्क मतलब कि जैसे झटका। तो इससे ना उस चीज़ का पता भी चल जाता है, मतलब इस बॉल पे बैठने से, या जो ब्लू वाला बॉल लिया था मैंने, उसके ऊपर भी बैठने से करके, तो मतलब थोड़ा थोड़ा क्रैम्प टाइप का फील होता है कि कहाँ कहाँ है प्रॉब्लम। मतलब बेसिकली ये सब करने का रीज़न यही है कि मुझे पता चले कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। मतलब साइड में, फ्रंट में हाथ उठाने में, साइड में हाथ, या बैक में जैसा आप देख रहे हैं। मतलब इन सब चीज़ों से ना ब्लॉकेज का पता चलता है। और ये सारी की सारी जो वर्कआउट हैं, इसमें बताने के बाद ही किया गया है। तो हाँ, ये बात अलग है कि जितना बताया गया मैं उससे थोड़ा एक्सट्रीम करती थी।
और आप लोगों को आगे वीडियो में मैं अपने शोल्डर का लेवल भी दिखाऊंगी। ये जैसे मैंने दिखाया कि पहले ग्रीन वाले से किया, फिर रेड से किया, फिर ये 3 kg का है, मतलब पहले 1 2 3 3 और 5 kg वाला ये ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं लेफ़्ट कॉर्नर में रखा हुआ है, इससे होगा। तो ये जितने भी ब्लॉकेज हैं वो मेरे खुद के एफ़र्ट हार्ड वर्क से ही मैं इतना फ्री हो पाई हूँ। अभी भी बहुत प्रॉब्लम है मेरे शोल्डर में, बट आई नेवर गिव अप। कि मेरा मानना है कि अगर शोल्डर में पेन है, पेन कह रही हूँ, सॉरी, पेन है, तो मैं पूरी बॉडी को रिलैक्स क्यों होने दूँ। मेरा मानना है जहाँ पे जो चीज़ जिस चीज़ में प्रॉब्लम है वो सिर्फ वो चीज़ यू नो रिलैक्स करे, बाकी की चीज़ें ना करें। क्योंकि एक शोल्डर के पेन को लेकर के मैं पूरी बॉडी को मतलब लेज़ी नहीं बना सकती, तो इसलिए। और ये सब होल्ड करने के टेक्निक्स से पता चलता है कि आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है, जो लिगामेंट है, वो कितना कंट्रोल करे। क्योंकि जब मैं अपना फ़ोन भी नहीं उठा पाती थी, मैं एक टिश्यू पेपर नहीं उठा पाती थी, मेरे हाथ मेरा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता था। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे जो ये, वो तो मैं लेफ़्ट से कर रही हूँ, पर जो राइट शोल्डर है जहाँ पे मेरे ब्रा का स्ट्रिप है, आप यहाँ पे देखिए एक छोटी सी हड्डी उठी हुई है। मेन मुझे इसी यहाँ की जो ये बोन का जो है मतलब उसको क्या कहेंगे, पसली, पसली भी नहीं, ये ही जो है ये पार्ट इसका ये उखड़ गया था, मतलब गिरने के बाद। तो मुझे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद इस चीज़ को लेवल में लाना है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही निकला निकला सा रहेगा। ये हाथ आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी मूवमेंट है ना, ये मैंने ज़बरदस्ती लाई है क्योंकि मेरा हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर पाता था। तो मैं खुश हूँ। खैर आई होप कि ये देख रहे हैं आप हड्डी, मेरा हाथ नीचे आते ही हड्डी दिखेगी। तो मुझे इस चीज़ से ना बहुत इरिटेशन है, आई स्वेयर मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है इसको ऐसे देखती हूँ मैं। और मैं ईगो पे ले लेती हूँ, और ईगो पे लेने के बाद फिर मैं दबा के वर्कआउट करती हूँ कि ऐसे कैसे नहीं ठीक हो रहा है। मतलब कहाँ मैं 7-15 kg के डंबल से करती थी और मेरे से 1 kg एक फ़ोन नहीं उठता 500 ग्राम का, तो इसलिए। तो ये देखिए अब ये बैक साइड से आप देख रहे हैं बिल्कुल भी लेवल में नहीं आता, कई बार ये ऐसे इसको लाना पड़ता है। करने के बाद फिर मुझे ये फ़ील होता है, मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि जो मसल्स हैं आप जितना ज़्यादा मतलब ये होल्ड कर सके, मतलब स्ट्रेंथ लाना है मेरे अंदर, स्ट्रेंथ। तो वो स्ट्रेंथ जो है वो खाने पीने के साथ साथ मैं आपको डाइट की भी वीडियो बनाऊंगी, मैं डेली रूटीन में जो मैं खाती हूँ। अदरवाइज़ डाइट के साथ साथ आपको वर्कआउट। तो मुझे लगा कि जितना वो बता रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो देखते तो है नहीं। वो उनको मेरा ये 5 kg का डंबल है, उनको मेरा स्टेमिना तो पता नहीं है, तो मेरे से जितना हो। हाँ, मैं प्रेशर भी नहीं डालती, मैं प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालती अपने हाथ पे, या मैं बिल्कुल अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं करती। पर हाँ, जितना उन्होंने बोला है मेरे से होता है, मेरे को लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो आई कैन डू दैट। तो ये सारी मूवमेंट हैं। देखिए लेफ़्ट हैंड से मैं बहुत इजीली उठा पा रही थी, लेकिन आप देख लो राइट हैंड से मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेफ़्ट से मैंने बहुत इजीली कर लिया ये, बट राइट हैंड में मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हाथ में शिवरिंग होती है। हाँ एग्जैक्टली ये मैं बोल रही थी। इससे क्या होता है कि जो उसको मोबलाइज कहते हैं, मोबलाइजेशन कहते हैं डॉक्टर के लैंग्वेज में। इससे ना आटा गूंदने वाला एक्सरसाइज जो है ये, इससे वो होता है, मोबलाइज हो जाता है पूरा। तो मतलब जो मेरा मसल्स जो मैं वर्कआउट करने के बाद जो एक्टिव हो जाते हैं, जो पेन होता है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो स्टिफनेस हट जाती है, फिर वो लूज़ हो जाता है। उसके बाद ये स्ट्रेचिंग्स हैं। हाँ, एक टाइम था कि मैं पुशअप्स एक बार में 30 कर लेती थी, एक बार में, वन टाइम, वो भी बहुत हार्ड, पैर बहुत ज़्यादा ऊपर या बॉल पे रख के मैं करती थी। और आज की डेट में देख लो ये। तो वही है, हर किसी का टाइम आता है। आई एम सॉरी, टाइम टाइम की बात है। कभी वो कहते हैं ना कैसे, तो कहावत है, गधा ऊँट पे, ऊँट गधे पे, कुछ समथिंग समथिंग। तो हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ मुझे याद आ गया। कभी पहाड़ ऊँट के नीचे और कभी ऊँट पहाड़ के ऊपर, ऐसे। तो ये मेरे साथ हो रहा है। आई डोंट नो कि मैंने सही कहावत कहा है या नहीं, बट ऐसा ही होता है कुछ, मैंने सुना है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं, ये भी स्ट्रेंथ की है, मतलब होल्ड होल्ड बेसिकली होल्ड। कि मैं पहले ना
मुझे आज भी, आज की डेट में भी मैं राइट साइड करवट लेके नहीं सो पाती हूँ बहुत ज़्यादा देर तक, मतलब मुश्किल से 1-2 मिनट के बाद मुझे पेन होने लग जाता है। तो ये है मशीन इंस्ट्रूमेंटल। बाकी इस पे मैं एक टाइम पे 47 ऐसे वेट मारा करती थी, बट फ्री वेट मारने के बाद ये मेरा लास्ट वेट है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना था इसलिए मैंने स्टार्टिंग का नहीं दिखाया, फाइनल दिखाया। बहुत लाइट वेट से मैं ये सब कर रही हूँ ताकि मेरी जो शोल्डर की जो मूवमेंट है वो रन थ्रू हो जाए, मतलब आदत पड़ जाए, क्योंकि 5-6 हफ्ते के बाद मैं मशीन पे बैठी हूँ। तो सोचिए मुझे कैसा लगता होगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ऐसा था जिम में आफ्टर एक्सीडेंट, कि मैं जाके रोने लग गई थी। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, एंजाइटी, इंसोमेनिया सब हो गया था मुझे। बट हाँ, जिम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जा कर के ना आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, और खुद से प्यार हो जाता है। अपने आप से ही एक अलग कंपटीशन होता है, आप अपने ही आप को हमेशा चैलेंज देते रहते हो। तो बेसिकली आई कांट लिव विदाउट जिम, एंड आई सजेस्ट कि हर किसी को जिम जाना चाहिए। अलग ही लेवल का आपको वाइब देखने को मिलेगा। करो हाँ, तो बेसिकली जो मेरे वीडियो बना रहे थे भाई भैया, उनको पता नहीं था कि इससे क्या करना है, तो वो एक जोक पार्ट था। तो ये डॉक्टर्स की जो है वॉइस ओवर मैं अभी बाद में दे रही हूँ गाइस। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये डॉक्टर की सजेस्टेड सबसे मेन एक्सरसाइज है, जो दिखने में बहुत सिंपल है बट ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें स्ट्रेंथ और हाँ, मतलब मसल्स, टिश्यूज़, बोन्स, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो आपको ये इस वॉल पे क्लियर दिखने को मिलेगा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, मोबिलाइज और पेशेंस के साथ इसको होल्ड करना, पेन ये दिख रहे हैं आप, सब कुछ इसमें पता चल जाता है। तो डॉक्टर्स इसको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं करने के लिए। तो ओके गाइज़, तो यही है मेरा फिजियो का जो डेली रूटीन का वर्कआउट है। हाँ, दिस इज़ कॉल्ड आई डोंट नो व्हाट, बट ये मैं करती हूँ, इससे मेरी पूरी जो आर्म्स में जो स्टिफनेस होती है ये कम हो जाती है। तो आई गेस ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करेगा अगर आप इंजर्ड हुए मेरी तरह। तो टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू एंड कीप सपोर्टिंग मी, लव यू सो मच, बाय।